सीजन की बात करेंगे। इस कक्षा में हम लोग बात करेंगे सीजन का, क्योंकि पिछली कक्षा में हम लोगों ने यहीं पर अपने कक्षा को विराम दिया था और हम लोगों ने बात की थी। मैंने कहा था कि जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो हम लोग सीजन की बात करेंगे, क्योंकि ये जो सीजन है ये मूवमेंट ऑफ द अर्थ पे निर्भर करता है, अर्थ के रोटेशन और रिवॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। तो लिखा हुआ है सीजन के बारे में कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन इज दैट इट कॉजेज सीजन। रिवॉल्यूशन का जो सबसे महत्वपूर्ण जो असर है, जो चक्कर लगाने का, अर्थ का, सूर्य का जो चक्कर लगाने का जो सबसे बड़ा इसका प्रभाव है वो ये है कि इससे सीजन क्रिएट होते हैं, यानी कि इससे मौसम बनते हैं, यानी कि मौसम निर्माण का यह एक कारण बनता है। सीजन ऑल्सो अकर बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। लेकिन सीजन सिर्फ इसी कारण से नहीं बनता है, सीजन जो है वो अर्थ एक्सिस के टिल्ट होने, बेंट होने के कारण से भी बनता है, यानी कि रोटेशन के कारण से भी बनता है, सिर्फ रिवॉल्यूशन से ही नहीं बनता है। द अर्थ इज टिल्टेड टू एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री टू इट्स प्लेन ऑफ रोटेशन। और अर्थ जो है वो टिल्ट करता है 23.5 डिग्री अपने प्लेन ऑफ रोटेशन के, यानी कि रोटेशन प्लेन के ये 23 डिग्री जो है वो टिल्ट करता है, बेंड करता है। पृष्ठ संख्या 22 से अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 23 पर। आगे लिखा हुआ है When a part of the earth lean toward the sun, the other part lean away from the sun। जब एक हिस्सा धरती का सूर्य की तरफ होता है तो दूसरा हिस्सा जो उसके अपोजिट होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है, अवे फ्रॉम द सन होता है। द पार्ट लीनिंग टुवर्ड द सन एक्सपीरियंसेस द समर while लीनिंग अवे एक्सपीरियंस द विंटर। अब जो सूर्य की तरफ जो हिस्सा होता है पृथ्वी का वो समर यानी कि गर्म होता है, जो उसके अपोजिट होता है वो विंटर यानी कि शीत होता है, वहां पर ठंड होता है। वी एक्सपीरियंस 4 मेन सीजन ऑन आवर प्लेनेट। हम अपने ग्रह धरती पर मुख्य तौर पर 4 मौसम को, 4 सीजन को देखते हैं। ये है समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम, यानी कि ग्रीष्म, शीत, बसंत और शरद, पतझड़। When the northern hemisphere witness the summer, the southern hemisphere witness winter and vice versa। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जब उत्तरी गोलार्ध में समर होगा तो साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा, जब साउदर्न में समर होगा तो नॉर्दर्न में विंटर होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसीलिए वाइस वर्सा है। जो एक तरफ होंगे दूसरे तरफ होंगे तो वही चीज दूसरे तरफ होगा, एक तरफ होगा। तो अगर नॉर्दर्न में ठंड है तो साउदर्न में गर्म होगा, अगर साउदर्न में ठंड है तो नॉर्दर्न में गर्म होगा। यही लिखा हुआ है। और अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर लिखा हुआ है द सन shines twice a year directly overhead the equator during equinox and once on each tropic during the solstice। यहां पर क्या कह रहा है कि जो सन है वो शाइन ट्वाइस अ ईयर डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर। इक्वेटर के सीधा ऊपर जो है सन, जो सूर्य है वो वर्ष में 2 बार आता है। 2 बार सूर्य जो है वो इक्वेटर के सीधा ऊपर होते हैं, सीधा सामने होते हैं। सूर्य का प्रकाश सीधा सामने गिरता है, इसको इक्विनॉक्स कहते हैं। और दोनों ट्रॉपिक में, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कैंसर वाला और साउदर्न हेमिस्फीयर कैप्रिकॉर्न वाला, यहां पर वंस ऑन ईच ट्रॉपिक में, दोनों ट्रॉपिक में भी 2-2 बार ऊपर होते हैं एकदम सामने, और इसको हम लोग सॉल्टिसेज कहते हैं। ये जो है संक्रांति कहलाता है, ये जो है इक्विनॉक्स कहलाता है, इसको हिंदी में संक्रांति कहते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब होता है, इक्वी मीन्स इक्वल एंड नॉक्स मीन्स नाइट। इक्वी का मतलब बराबर और नॉक्स का मतलब नाइट होता है। अब यानी कि बराबर रात यानी कि बराबर दिन, यानी कि दिन और रात बराबर होता है। Therefore equinox means equal day and equal night। Sol means sun and solstice मतलब means the sun is standing still। सोल का मतलब सन होता है, सोल्टाइस का मतलब होता है कि सन जो है वो सीधा स्टैंडिंग स्टिल सामने खड़ा है। अब हम लोग इक्विनॉक्स की बात करेंगे और ये सोल्स्टिस की बात करेंगे, यानी कि संक्रांति की बात करेंगे। तो इक्विनॉक्स और इन दोनों के बीच में जो अलग अलग जो डेट है वो यहां पर दिया हुआ है, 21 मार्च और 23 सितंबर। 23 सितंबर ये जो है ये इक्विनॉक्स का समय है,
इक्विनॉक्स का दिन है, यानी कि इन दिन जो है वो डे और नाइट जो है वो बराबर होता है। On 21st March, 21st March and 23rd September, the sun is directly overhead the equator. The earth experiences spring and vernal equinox and autumn equinox on these 2 days respectively. 21 मार्च को जो होता है वो उसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स या वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं, जबकि 23 सितंबर वाले को हम लोग कहते हैं ऑटम इक्विनॉक्स, यानी कि इस समय स्प्रिंग, इस समय ऑटम, इस समय वसंत, इस समय पतझड़ यानी कि शरद। वहीं अगर हम लोग संक्रांति की बात करें तो अगर हम लोग सोल्स्टिस की बात करें तो ऑन 21st जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, जो उत्तरी गोलार्ध होता है, वो 21 जून को सन की तरफ टिल्ट यानी कि सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। एट दिस टाइम द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इस समय जो सूर्य की किरण है वो सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर पड़ता है। दिस इज नोन एज समर सोल्स्टिस, इसको हम लोग ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। द नंबर ऑफ आवर ऑफ डे लाइट कीप इंक्रीजिंग टुवर्ड द नॉर्थ, और जितना जितना हम लोग नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ जाएंगे, दिन जो है वो बढ़ता चला जाएगा, डे लाइट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। एंड बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल, और अगर आर्कटिक सर्कल के पार चले गए तो 6 महीने का लगातार दिन होता है, 6 महीने लगातार सूर्य किरणें दिखती है। आगे, ऑल द प्लेसेज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैव देयर लॉन्गेस्ट डे ऑन 21st जून, और 21st जून को ऑल द प्लेसेज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैव देयर लॉन्गेस्ट डे ऑन 21st जून, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हर प्लेस में 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑन 22 दिसंबर, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जो साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है वहां पर 21 जून वाली बात जो है वो 22 दिसंबर को होती है। द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस ब्रिंग द साउदर्न हेमिस्फीयर क्लोजेस्ट टू द सन मेकिंग इट समर, और ये जो टिल्ट होता है अर्थ एक्सिस का साउदर्न हेमिस्फीयर को गर्मी की तरफ ले जाता है, गर्म होता है। हेंस द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विटनेस विंटर सोल्स्टिस, इसके कारण से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोल्स्टिस होता है, यानी कि ये जो है शीत संक्रांति होती है ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय। दिस इज ऑल्सो द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसी दिन यानी कि 22 दिसंबर को ही सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। ये दो चित्र है, ऊपर समर संक्रांति, नीचे विंटर संक्रांति, यानी कि ऊपर ग्रीष्म संक्रांति, नीचे शीत संक्रांति की। यहाँ पर दिख रहा है ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, टिल्ट है सन की तरफ, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल, सबका लिखा हुआ है कौन कितना डिग्री साउथ है, ये सब आपको पता है। यहाँ पर एंगल जो है सन रे से बनता हुआ 66.5 डिग्री, 90 डिग्री, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का वो भी दिख रहा है। और यही सेम चीज साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि ये जो शीत संक्रांति है उस समय की यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर एक चित्र जो है वो यह दिखा रहा है कि ये सन है बीच में, यहाँ पर अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो 22 दिसंबर को यहाँ पर शीत संक्रांति हो रही है, तो 22 जून को ग्रीष्म संक्रांति हो रही है, तो 31 मार्च को विंटर इक्विनॉक्स और 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स। ये 31 मार्च नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, ये मिसप्रिंट है, ये 21 मार्च है, ये 23 सितंबर है, यानी कि 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स यानी कि ये शरद इक्विनॉक्स, पतझड़ वाला इक्विनॉक्स, और 21 मार्च को विंटर इक्विनॉक्स यानी कि शीत वाला इक्विनॉक्स। जबकि 22 दिसंबर को यहाँ पर शीत संक्रांति, और ये 22 जून नहीं है, ये 21 जून है, और एक यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, और 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति। तो ये सारी चीजें हैं जो सीजन के आधार पर बात कही गई है, जहां पर आप लोगों ने देखा कि साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे कैसे चीजें जो हैं सीजन के अनुसार बदलती है। कहीं पर ठंड होता है तो कहीं पर गर्म होता है, कहीं पर जो चीजें ठंड होती है वहां पर दूसरे जगह पे वो गर्म होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है।
ये सारी बातें हम लोगों ने की। जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे, क्योंकि इस कक्षा को हम लोग यहीं पर देंगे विराम, जब अगली कक्षा में मिलेंगे तो डू यू नो और बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि यह अध्याय जो है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है अध्याय के तौर पर। अब इसके कुछ तथ्य, इसके कुछ शब्द और इसका समरी और इसके बाद इसके एक्सरसाइजेज जो हैं वो बचे हुए हैं, जो हम लोग अगली कक्षा में यानी कि अपने इस अध्याय के अंतिम कक्षा में करेंगे। तो इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को समाप्त कर देंगे।